मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। आईएनडीए गठबंधन में क्रेडिट लेने की अब होड़ मची हुई है, जिसको लेकर जेएमडी न्यूज संवाददाता ने अखिलेश के विधायक से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हैं। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी लगातार काफ़ी समय से बात की जाए तो इसके मुखर होकर बात कर रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब ये लागू कर दी गई, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम खुश हैं और हम बधाई देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने नेताजी के विज़न को आगे बढ़ाया। जातीय जनगणना की बात नेताजी शुरू से करते आए थे। कई जगह लोकसभा के भी बयानों में उन्होंने कहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी मुखरता से इस बात को लगातार रखा। उनके रखने से अन्य दलों के नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया और पूरे देश में चर्चा बनी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुँह की खानी पड़ी और उनको अपेक्षित बहुमत नहीं मिल सका। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार में डर बैठा है और उस डर की वजह से जो उन्होंने निर्णय लिया है, तो कम से कम आज हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि उनके उठाए हुए मुद्दे को पूरे देश में मान्यता मिली है। समाज में किस तरीके का बदलाव होगा जब ये लागू होगा और इसके बाद जातीय जनगणना होगी? किस तरीके का बदलाव होगा? इस समाज में कोई किसी का हक नहीं मारना चाहता। ये अभी तो जनगणना की बात हो रही है ना, अभी कुछ दे तो नहीं रहे हम। अभी आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे इसकी बात तो हो नहीं रही। अभी तो गणना की बात हो रही, किस जात के, किस धर्म के कौन लोग हैं, आर्थिक रूप से कौन आगे है, कौन पीछे है, शैक्षणिक रूप से किसकी स्थिति क्या है, सामाजिक रूप से किसकी स्थिति क्या है। अभी तो इसकी गणना ही होनी ना। अभी तो समस्या देखी जानी, समस्या कहाँ है, उपाय तो इसके बाद देखा जाएगा। इसमें कहाँ गलत है कि जिनको मौके नहीं मिले हैं उनको मौका मिले और बराबरी पे आके खड़े हो सकें, ये तो गलत नहीं हो सकता ना। तो अभी इस गणना के माध्यम से यदि ईमानदारी से होगी, अभी तो चूँकि घोषणा है, हम लोगों ने बहुत सारी घोषणाएं पहले देखी हैं, तो देखना होगा घोषणा मात्र घोषणा न रह जाए। एक तो ये अमल हो और अमल हो करके सही ढंग से गणना हो, जिसकी जो हिस्सेदारी है, जिसकी जो गिनती है वो सामने आवे, कौन आर्थिक सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से कहाँ खड़ा है मालूम हो। फिर जब समस्या सामने आए तो उसका उपाय के बारे में भी ठोस निर्णय हम लोगों को सकारात्मक रूप से लेने पड़ेंगे। हम लोग लगता है कि देश के नागरिकों के सुविधाएं देने के मुद्दों पर सभी लोगों को एकमत होकर के निर्णय करने चाहिए जो सभी के हित में हो। बीजेपी लगातार जो है इसका विरोध कर रही थी जातीय जनगणना को, तो उनके तमाम विधायक, सांसद, मंत्री का बयान भी है, ट्विटर भी है। तो इसके बाद जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो बैकफुट की तो मास्टर बनी जाती है ना। जब जब उनके नेता बैकफुट होते हैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। किसानों के मुद्दों पर नहीं देखा हम लोगों ने, एनआरसी के मुद्दे पर नहीं देखा हम लोगों ने। वो मुद्दे उछालते हैं, मुद्दे उछाल के बैकफुट होते हैं, इसी को कलात्मक बात कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अभी तो वो ये मुद्दा चूँकि इतना ज़्यादा चल गया, पूरे देश में बहस शुरू हो गई, लोगों के अंदर चेतना आ गई, लोगों ने वोट के माध्यम से दिखाया जो 400 मांग रहे थे वो 240 पे सिमट गए। तो इसकी वजह से वो बैकफुट आए हैं और बैकफुट भारतीय जनता पार्टी अक्सर होती रहती है, बातें बड़ी बड़ी करती है, उनका दिल असली में उतना बड़ा नहीं, इतनी वो बड़ी बातें करती है। दूसरा एंगल से इस तरीके देखा जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और इसके बाद जो पहलगाम का मुद्दा था और इसके बीच तुरंत इस तरीके की चीज़ें ला करके तो समाज में तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे वार छिड़ गया है। किस रूप में देख रहे हैं आप इसको? बात तो आपने अपने सवाल में ही सारी कह दी। ये आज बहस हो रही है। जब पहलगाम की बात हो रही थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा अटैक होगा, कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो दुनिया में संदेश देगी। उस समय पर चुनाव को लेकर तैयारी करना, चूँकि जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, विदेश दौरा छोड़ के लौटे थे, लगता था कि बिल्कुल अभी कोई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, लेकिन वो चले गए बिहार की रैली में। तो वो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, तो चुनाव को पहले लेके चल रही है। तो आपने स्वयं कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, पर चूंकि जिस मुद्दे पर वो आए हैं, जिस मुद्दे के माध्यम से ध्यान भटका रहे हैं, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए हम लोग इस कदम का फिलहाल स्वागत कर रहे हैं और आने वाला उनका असल नियत क्या है इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना लागू होने के बाद देश में काफ़ी हद तक जो शोषित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए, कानपुर।